जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड हमारे अतीत पास्ट अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जैसे हमने कल जहांगीर के दरबार तथा नूरजहां का प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। तब तक वे वफादार रहे। साम्राज्य का कभी सफलतापूर्वक चलता था, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों अपने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर हो गई। जैसे मतांता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। और 1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में था। 1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा हुई। चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति के मतांता पर बल देते थे अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी और इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के इबादत खाना जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा। इसका केंद्र बिंदु भी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी। नीति शास्त्र की व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर बल था। केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया। और अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया और जैसे अकबर की सुलह कुल की नीति
उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है, जैसे ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। या असहिष्णुता का मार्ग बंद था। सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। सुसंगत तरीके से सार्वजनिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। अकबर के कई संस्कृत ग्रंथों में के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना था, अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद कार्य के लिए चुना गया और रचनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है और महाभारत रामायण और फारसी में अनुवाद फारसी में उसने अनुवाद करवाया और फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना व अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, जिसके अंतर्गत अकबर सभी धर्मों का आदर करता था और सार्वजनिक शांति के सिद्धांत का पालन किया और विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी और जैसे उसने 13वीं शताब्दी के अंदर, जैसे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जैसे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही बड़े इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है। ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदार एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवालों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल साम्राज्य के मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग केवल वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से
शिल्पकारों और किसानों का किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट ही भर पाते थे, उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और मजहब ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिससे कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए।